सैम्पल क्वेश्चन नंबर 1. नेक्स्ट एक्सरसाइज है आपकी. इफ ए बी सी आर द लेंथ्स ऑफ द थ्री साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल, then the area of triangle is this, where S is the perimeter of triangle. ABC sides. Okay. Area of triangle. Heron formula. Yes. S is perimeter. No. S is called semi-perimeter. S is called semi-perimeter. So S होता है सेमी पेरीमीटर. पेरीमीटर होता है A प्लस बी प्लस सी, जबकि सेमी पेरीमीटर होता है A प्लस बी प्लस सी. तो यहाँ स्टोरी रॉन्ग हो गई, तो ये फॉल्स हो गया. यस स्टूडेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ 12.1. ट्रू और फॉल्स? The area of triangle with base 4 cm and height 6 cm is 24 cm square or not? Area of triangle. Area of triangle formula. Area of triangle formula क्या होता है? Half into base into height. Half base. Base is 4. Height is 6. 2 2s are 6 2s are 12 cm square. क्या 24 सेंटीमीटर स्क्वायर के इक्वल होता है? नहीं. तो ये क्या हुआ? फॉल्स. यस. सेकंड क्वेश्चन. एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC is 8 centimeter square, where AB equals to AC 4 centimeter each. Angle A is 90 degree. So क्या एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC 8 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है? So angle A 90 degree, that means right angle triangle है. तो right angle triangle में perpendicular और base ही equal हो सकते हैं. ठीक है. तो angle A 90 degree, AB और AC 4 centimeter each. तो एरिया निकालते हैं. एरिया, so area is half into base into height. Half 4 into 4. 2 1s are 2 2s are 4 2s are 8 centimeter square. Oh yes, this is true. So we have justified. Okay. Student, next question. Third question is, the area of isosceles triangle is 5 by 4 root 11 centimeter square if the perimeter is 11 centimeter and the base is 5 centimeter. Okay, isosceles, where two sides are equal. This. Okay, so base is 5 centimeter. So these two sides are equal. So perimeter B plus A equals to 11. So double of B plus base 5. So 5 transpose किया, so 6. B equals to 3. So area of triangle, area of isosceles triangle क्या होता है? area of isosceles triangle, that is A by 4. A, that is, first of all फॉर्मूला लिखते हैं. ठीक है. फॉर्मूला A by 4 under the root 4B square minus A square. A is 5 by 4. 4B square minus A square. B is 3. A is 5. Now 3 square 9. 9 4s are 36. 36. 5 square 25. 5 by 4, 36 minus 25, 11. So is our answer same to this? ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर. दिस इज ट्रू. हेरोन फॉर्मूला से भी कर सकते हो, देन यू विल गेट द सेम आंसर.
Yes. Next question is area of equilateral triangle is 20 root 3 centimeter square whose each side is 8 centimeter. Whether आप एरिया लेकर साइड निकाल लो या साइड लेकर एरिया प्रूव कर दो, ठीक है, तो दोनों से किसी से भी जस्टिफाई कर सकते हो. सो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या फॉर्मूला होता है? एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल √3/4 साइड स्क्वायर. √3/4 साइड इज 8 स्क्वायर. √3/4 8 into 8 4 2s are 8 2s are 16 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि 20 √3 के इक्वल नहीं आया, तो ये क्या हो गया? फॉल्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द साइड ऑफ ए रोम्बस इज 10 सेंटीमीटर, तो रोम्बस की वन साइड दैट मीन्स ऑल साइड 10 सेंटीमीटर एंड वन डायगोनल इज 16 सेंटीमीटर. तो रोम्बस के डायगोनल्स इक्वल नहीं होते हैं. ओके, सो द एरिया ऑफ रोम्बस इज 96 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो रोम्बस किस टाइप का हुआ? इस टाइप का हुआ, ठीक है. तो हमें एक डायगोनल गिवन है, तो ईच साइड 10 सेंटीमीटर और एक डायगोनल. तो हम यहाँ पर आइसोसेलेस ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला लगा देंगे और इसका जो एरिया आएगा उसका डबल कर देंगे तो पूरे का एरिया आ जाएगा. ठीक है, देखिए कैसे करते हैं. एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो आइसोसेलेस ट्राइंगल का लगेगा. तो आइसोसेलेस ट्राइंगल का आपका फॉर्मूला क्या हो गया? a/4 अंडर द रूट 4b² माइनस a². तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हो गया. फिर एरिया ऑफ रोम्बस, तो एरिया ऑफ रोम्बस के लिए क्या कर देंगे? एरिया ऑफ ट्राइंगल का डबल कर देंगे. ठीक है, तो ये जो भी आएगा 2 × a/4 अंडर द रूट 4b² माइनस a². ये हो गया ए आपका ये हो जाता है और ये आपका बी हो जाता है. तो ये हो गया a 16/2 4b यानी कि 10 माइनस a यानी कि 16². ये हो गया 8 10² 100 400 256 माइनस करोगे 44 और ये हो गया 144. 144 का स्क्वायर रूट 12 12 8 96. भाई ये तो हो गया आपका ट्रू. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6. पैरेललोग्राम इज द फिगर. फर्स्ट ऑफ ऑल पैरेललोग्राम बनाते हैं. पैरेललोग्राम में दिस इज एल्टीट्यूड और हाइट, दिस इज बेस. तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज सिंपली बेस इनटू हाइट और बेस इनटू एल्टीट्यूड. आपको लगता है कि बेस इनटू एल्टीट्यूड करके या बेस इनटू हाइट करके 30 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा? बेस कितना है? द बेस एंड एल्टीट्यूड. बेस इज 10 एंड एल्टीट्यूड इज 3.5. 10 multiply 3.5. So this is 35 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि 30 सेंटीमीटर स्क्वायर के इक्वल नहीं है. सो दिस इज फॉल्स. What does question number 7 says? Question number 7 says regular hexagon 1 2 3 4 5 6 6-sided figure regular, that means all sides are equal. Regular hexagon का एरिया, इसका एरिया is equal to the area of a 5 equilateral triangles.
5 इक्विलेटरल ट्राइंगल, 1 2 3 4 5, ओके 5, यानी कि हर किसी की साइड ए है, हर किसी की साइड ए, ठीक है, हर किसी की साइड ए है। तो इसमें कितने ट्राइंगल बनेंगे? यहां तो 5 ट्राइंगल हो गए, यहां कितने ट्राइंगल बनेंगे? तो यहां पर हम इसका सेंटर लेते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, तो ये इसके इक्वल, यहां पर कितने हो गए? 6 ट्राइंगल्स हो गए, और यहां पर कितने ट्राइंगल्स हो गए? 5 ट्राइंगल्स हो गए। तो ये इक्वल इसके नहीं आएगा, ठीक है। तो यहां पर कितना होगा? √3/4 ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 6, और यहां पर आएगा 5 मल्टीप्लाई √3/4 ए स्क्वायर, जो कि ये दोनों आपस में इक्वल नहीं आएंगे। तो ये क्या बना? फॉल्स। Yes. Question number 8. Cost of leveling the ground in the form of a triangle having the sides this and this at the rate of 3 per meter square is ₹918. So meter square given है, it means we have to find its area. अगर मीटर गिवन होता तो इट मीन्स हमें पेरीमीटर निकालना होता। तो हमें एक ट्राइंगल गिवन है और यहाँ पर इसको लेवल कराना है, और मीटर स्क्वायर में है कॉस्ट, तो मीटर स्क्वायर मतलब एरिया निकालना है। तो एक साइड है 51 मीटर, एक साइड है 37 और एक है 20। तो एक ले लेते हैं ए, ये बी और ये सी। तो हीरोन फॉर्मूला से चलना पड़ेगा। तो ए बी सी, 37 20 and 51। सो एस सेमी पेरीमीटर निकालेंगे, ए प्लस बी प्लस सी, 51 20 37 7 8 5 3 108 54 मीटर एरिया ऑफ ट्राइंगल। फॉर्मूला S minus A, S minus B, S minus C। 54 54 54 54 A 51 20 37 54 3 34 here 7 170। this is 17, 2 into 17, this is 3, this is 9 6। ओके, इसमें से एक 17 हो गया, ये 6 हो गया, ये 6 हो गया, इसे 9 से 3 हो गया, ठीक है। सो 6 3s are 18, so 6 3s are 18, 17 17s are 289, 289 plus 17 306 meter square। so cost of leveling of 1 meter square, भाई 1 meter square की कॉस्ट कितनी दे रहे हो आप? ₹3। तो कॉस्ट ऑफ लेवलिंग ऑफ कितने मीटर स्क्वायर है आपका? 306। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 3s are 18, 3 3s are 9। oh yes, this is true।
Yes. Question number 9. In a triangle, the sides are given 11, 12 and 13. The length of the altitude is this, corresponding to the side having length 12 centimeter. एक ट्राइंगल जिसकी साइड्स 11, 12 और 13 सेंटीमीटर और लेंथ ऑफ द एल्टीट्यूड 10.25 सेंटीमीटर है, कॉरस्पॉन्डिंग टू द साइड हैविंग लेंथ 12 सेंटीमीटर. 12 सेंटीमीटर की जो साइड है उसके ऊपर जो एल्टीट्यूड ड्रॉ किया गया है उस पर उसकी जो लेंथ है वो 12.25 सेंटीमीटर है. क्या है ये हमें शो करना है, ये ट्रू या फॉल्स. तो सबसे पहले एरिया निकालते हैं. तो एरिया निकालने के लिए हम हीरोन फॉर्मूला लगाना पड़ेगा. तीनों साइड डिफरेंट है, ए बी सी, 11, 12, 13. तो एस ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, 11, 12, 13. सीक्वेंस में नंबर है. अगर सीक्वेंस में नंबर होते हैं 3 नंबर को प्लस करते हैं तो जो मिडल का नंबर होता है उसका ट्रिपल कर दोगे तो टोटल आ जाएगा. तो 12 3 जा 36, 36 बाई 2 18. तो 18 हो गया एस. अब निकालना है एरिया ऑफ ट्राइंगल. तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी. एस 18, 18 माइनस 11, 18 माइनस 12, 18 माइनस 13, 18, 2 मल्टीप्लाई 9, 7, 6, 5. इसमें से 3 बार आ गया, ये 2 और ये हो गया 7. 6 में से हो गया 3 इंटू 2, ये 5. इसमें से 2 बाहर आ जाएगा तो 3 2 ज़ा 6. तो ये 3 नंबर हो गए. 5 3 ज़ा 15, 15 7 ज़ा 105. ये हो गया एरिया. अब आपको क्या निकालना है, एल्टीट्यूड. एल्टीट्यूड मीन्स हाइट. हाइट हाइट ऑफ ए ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, डबल ऑफ एरिया डिवाइड बाय बेस. यानी कि अगर किसी भी ट्राइंगल का अगर आपने एरिया हाइट निकालनी है और उसका एरिया और बेस अगर आपके पास है तो एरिया का डबल डिवाइड बाय बेस कर दो. ठीक है. हाफ इंटू बेस इंटू हाइट का ही अरेंजमेंट है ये. तो एरिया एरिया कितना है आपके पास, 6 मल्टीप्लाई अंडर द रूट 105 और बेस है आपके पास 12. 6 2 ज़ा 12, 12 से 12 कैंसिल हो गया और 105 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 10.25 ही होता है. तो ये क्या आ गया, ट्रू. तो यहाँ आपकी ये 12.2 फिनिश होती है.